नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सुरेश बेनीवाल। देखिए, आपको आज कुछ एक दो शायरों शेयर करता हूं मैं आपके सामने। शायर है, मैंने आपके सामने लिखा है। हम मिटेंगे फिर भी हमारी परवाज बोलेगी, हम मिटेंगे फिर भी हमारी परवाज बोलेगी। हमारी ये खामोशी, हमारी ये खामोशी, हमारी ये खामोशी हमारी आवाज बोलेगी। कहां तक मिटाओगे हमारी हस्ती, कहां तक मिटाओगे आप मेरी हस्ती। क्योंकि ये जज्बा, ये मिट्टी, ये जज्बा, ये मिट्टी ही मेरा क्या बोलेगा, जाबाज बोलेगा, मेरा जाबाज बोलेगा। देखिए बच्चों, आज के इस कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत जितना वर्तमान में हम बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या है, इस भीड़ को देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं भीड़ है ज्यादा, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें किसका हिस्सा बनना है? हमें सिलेक्शन का हिस्सा बनना है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी में होता है क्या है कि अधिकतर 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और सभी मन में बच्चे पहले ही अपने मन में ये कर लेते कि भाई इतने सारे फॉर्म भरेंगे और इन फॉर्म में मेरा नंबर कैसे आएगा। उसी दिन से आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हो। कहने का मतलब आपने तैयारी को तो शुरू किया ही नहीं और उससे पहले क्या होगी, आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर होगी। आपको क्या करना है? मस्त रहना है, पढ़ते समय भी मस्त रहना है। जब भी कोई भी आप वैकेंसी की तैयारी करें तो सबसे पहले उस वैकेंसी का आप सिलेबस देखें। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपको मौखिक रूप से याद भी रहना चाहिए। अगर आपको उस वैकेंसी का सिलेबस मौखिक रूप से याद है, फिर आप किसी भी एक गुरु के मार्गनिर्देशन में या आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो या आप किसी कोचिंग संस्थान का भी सहारा ले सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। देखिए, दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता है। अधिकतर क्या है कि वर्तमान बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता है। कोई कहते हैं उस कोचिंग में जाइए, कोई कहते हैं उस कोचिंग में जाइए, कोई कहते हैं उसके नोट्स पढ़िए, कोई कहते हैं वो किताब पढ़िए, कोई कहते हैं वो किताब पढ़िए। आपका मन क्या कहता है? आपका मन कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं, सेल्फ स्टडी करें। आपका मन कहता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, मुझे कोचिंग के मार्गनिर्देशन की जरूरत है, तो आप निश्चित तौर से कोचिंग जाए। कोचिंग में क्या होता है, एक तरह का रूटीन बना रहता है। जैसे आप सुबह 8 बजे कोचिंग जाते हो, 8 से लेकर 4 बजे कोचिंग गए, तो वहां पर टीचर्स ने जो चीज पढ़ाई उस चीज को आप क्या करें, वहां पर नोट करें और वहां पर नोट करने के बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट को घर पर आने के बाद में उनका रिवीजन करें। अगर सही तरीके से आप उन चीजों को रिवीजन कर लेते हैं, फिर भी आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर और क्या करिए, अन्य जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका भी सहारा लीजिए। उनमें से उनकी जो टीचर्स के द्वारा जो नोट लिखाए जाते हैं उनमें, और अपनी तरफ से देखो, कोई भी टीचर है पूरा परिपक्व नहीं होता है। कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी टीचर है, कोई भी किताब है, पूरे नोट्स नहीं लिखवा सकते। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी ओर से कुछ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आप क्या करिए, जैसे मान लो कि किसी टीचर ने 1857 की क्रांति पढ़ाई, क्या पढ़ाई आपको, 1857 की क्रांति पढ़ाई। अब उस टीचर ने आपको ये 1857 की क्रांति पढ़ाई, तो आप क्या करोगे, उस 1857 की क्रांति को जो टीचर ने पढ़ाया उसमें से पढ़ना है। फिर कोई भी एक गाइड ले लीजिए या कोई भी एक बुक्स ले लीजिए, उसमें से आप क्या करिए, उस 1857 की क्रांति को पढ़िए। अब टीचर के द्वारा जो नोट्स लिखाया गया और किताब में से जो आपने पढ़ा, उनमें से कौन सी चीज अलग है, जो चीज आपने टीचर को नहीं बताई, उस चीज को क्या करिए, आप अपने नोट्स के अंतर्गत है वो ऐड कर लीजिए। ये एक अच्छा रवैया होता है। उससे क्या होता है कि आपके 1857 की क्रांति टीचर के द्वारा पढ़ाई हुई और किताब से पढ़ी हुई, उनमें से पीछे कुछ नहीं बचेगा। फिर रही बात अपने आप अपनी स्टडी सामग्री, ज्यादा स्टडी यानी सामग्री इकट्ठी नहीं करें, कम से कम सामग्री रखें और जो भी आपके पास सामग्री है उस सामग्री के ऊपर पूरा विश्वास रखें। उस सामग्री को कम से कम 10 बार पढ़ें। कम से कम कितनी बार पढ़ना है आपको, 10 बार पढ़ना है। देखिए, हम अधिकतर देखते हैं मात्र 300 पेज की बुक्स पढ़कर, कितने, 300 पेज की एक किताब पढ़कर, कितनी बार पढ़कर, 10 बार पढ़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ते हैं, 10 किताबों को एक बार पढ़ते हैं। कितनी किताबों को, 10 किताबों को, और उनमें से उसको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि 10 किताबें कोई याद नहीं रख सकता। जबकि 300 पेज की एक किताब अगर आप
10 बार पढ़ोगे तो उनमें से ज्यादा नहीं तो आपको 70% याद हो जाएगा, 80% याद हो जाएगा। आप कोई भी गाइड ले लीजिए, आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप कोई भी टीचर के नोट्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम होगा, उस एग्जाम में 80-85% क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। और मेरिट क्या रहती है? 75%, 80%, यही मेरिट का इश्यू रहता है। लेकिन जो आपने सामग्री पढ़ी है, चाहे कम पढ़ो आप, लेकिन उसको इस तरह पढ़ो कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। फिर अपने आप पे भरोसा रखे, अपने मटेरियल पर भरोसा रखे, अपने कोचिंग संस्थान पर भरोसा रखे, अपनी गाइड पर भरोसा रखे। आप क्या करते हो? जैसे आपके दोस्त ने, आप लक्ष्य की गाइड पढ़ रहे हो, आपका दोस्त है फर्स्ट रैंक की गाइड पढ़ रहा है, तो आपने अपने दोस्त के पास फर्स्ट रैंक की गाइड देखी, दूसरे दिन गए दुकान पर और आप भी फर्स्ट रैंक की लेकर आ गए। पढ़ा कितना पता नहीं। तीसरे दिन किसी दूसरे दोस्त के पास कोई कोचिंग संस्थान है, उसके नोट्स देखे, वो नोट्स आप लेकर आ गए। चौथे दिन किसी दूसरे मित्र के पास दूसरी सामग्री थी, वो लेकर आ गए। आपने कमरा भर लिया स्टडी सामग्री से। अब उस स्टडी सामग्री से आपने पढ़ा कितना वो नहीं देखते, आप ये देखते हो किताबें चुनी हुई है, मैं इतना पढ़ता हूं। ये आपका एक भ्रम है, ये आपका क्या है? एक बहुत बड़ा भ्रम है। सामग्री कम रखें, लेकिन जिस सामग्री को आप पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़ें। उसको कम से कम एक ही बात याद रखना, ये मत देखेंगे मुझे याद हो रहा है या नहीं, लेकिन ये मेरी गारंटी है, आप एक पेज को उठाकर देख लीजिए, एक पेज को आप 10 बार पढ़िए। कितनी बार? 10 बार। तो 10 बार पढ़ने से क्या होगा? आपको प्रत्येक लाइन में पता, याद मौखिक रूप से हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपके सामने वहां पर वस्तुनिष्ठ पर्सन आएगा और उस वस्तुनिष्ठ पर्सन आपसे क्या बात पूछता है, उसका जवाब उन 4 जो ऑप्शन आते हैं आपके सामने, उनमें से आप उसका आंसर है वो छांट सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा विश्वास रखें। मेरा तो यही कहना है, ज्यादा से ज्यादा है मेहनत करें। और रही बात वर्तमान की युवा जनरेशन की, जो इसी कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत 80% बच्चे वर्तमान में दौड़ से ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन से थोड़ी दूरी बनाए रखें। हां, आवश्यकता है आज की वर्तमान जमाने की, लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी है जहां पर आपको जरूरत हो उसी समय उसका उपयोग करें। देखो, जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद में मोबाइल कितना भी उपयोग कर लेना, ये सारी जिंदगी आपके सामने बची हुई है। लेकिन आपको क्या करना है? उस मोबाइल को थोड़ा सा दूरी, क्योंकि ये एक तरह का वर्तमान में नशा हो चुका है। जैसे आप उठते हो, मुंह आप बाद में धोते हो, सबसे पहले मोबाइल को देखते हो। और मोबाइल देखने की बजाय कोई अपने एक गुरु है या अपने माता पिता है जिनकी तस्वीर देखो, ताकि आपका क्या होगा? माइंड भी फ्रेश रहेगा, आपके दिमाग। जैसे स्वामी विवेकानंद की तस्वीर रखा करो सामने, सुबह उठते स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखते आपके दिमाग में विचार ये लगाएंगे, और एक मोबाइल देखोगे, मोबाइल से आपके अलग विचार आएंगे। तो स्टडी मटेरियल का विश्वास रखना है। थोड़ा सा ये वर्तमान का एक ट्रेंड चल रहा है लोगों का, थोड़े से मार्केट से दूरी रहे। अधिकतर वर्तमान समय में हर एक प्रकार के क्या आ रहे हैं? यूट्यूब चैनल आ रहे हैं, जिसमें क्या किया जाता है? अलग अलग भ्रमित किया जाता है, क्योंकि आप उसमें समय लगा देते हो। क्योंकि बात कुछ और होती है, लेकिन वो अपने यूट्यूब के अंतर्गत अपने व्यूज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? ऊपर जो उनकी मेन हेडलाइन होती है उन पे वो झूठी बात लिखते हैं, फिर अंदर कुछ और होता है। क्योंकि आप एक बार उनको देख लेते हो। वास्तविकता अगर यूट्यूब चैनल के अंतर्गत सही चीज पढ़ाई जा रही है तो उसको आप देखें। क्यों? क्योंकि उससे आपको, अगर मान लो कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आया, किताब में से पढ़ रहे हो, अब ये टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप यूट्यूब चैनल जिस पर आपको क्या उस यूट्यूब चैनल पर विश्वास है, आपके गुरुजन के द्वारा कोई यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन पर अगर आपको विश्वास है तो उनका देखिए और उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ के फिर वापस एक बार और किताब से पढ़िए। आपका एकदम है वो जो टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह लगन में रहे। हम क्या करते हैं? मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं कोचिंगों में, उस समय हम वहां पर जाते हैं। 1-2 दिन तो क्या होता है, वो मोटिवेशनल वीडियो या सेमिनार को देखकर हम क्या कहते हैं, पूरी तरह से ऐसे लगता है कि इस बार तो पेपर को फाड़ देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। हम 2-3 दिन क्या करते हैं? नए रजिस्टर लेकर आते हैं, कॉपियां लेकर आते हैं, नई टेबल लेकर आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं,
2 दिन नोट बनाते, 3 दिन बनाते, 3 दिन बनाकर बाद में उस रजिस्टर को अलग फेंक देते हैं, वो पड़ा रहता है, धूल भागती है। अरे मोटिवेशनल अपने आप को करिए। जिस समय अगर आप पढ़ते हो, अपनी मां का वो मुरझाया हुआ चेहरा देख लेना, मेरी गारंटी है आप जिंदगी में कभी भी मौज मस्ती नहीं कर सकते। जिस दिन आप तैयारी करने बैठते हो, अपने पिता की बनियान में वो छेद देख लेना, मेरी गारंटी है कि आप कभी भी, आपका जो हौसला है वो कभी भी नहीं टूट सकता। क्यों? अरे दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम एक बार अपनी मां के लिए, अपनी मां के लिए कुछ करके दिखा दीजिए। कम से कम अपने पिता के लिए कुछ करके दिखा दीजिए। इस कड़कती धूप के अंतर्गत खेत खलिहानों में 300 रुपए की वो मजदूरी करते हैं। क्यों करते हैं? उनका विश्वास है कि मेरा बेटा कहीं पर तैयारी कर रहा है, वो कुछ आपसे आशाएं लेकर बैठे हैं और उन आशाओं को आप क्या करते हैं? मिट्टी में धूल करके चौपट कर देते हैं। अरे किसके साथ विश्वास कर रहे हैं? न तो अपने दोस्तों का कुछ बिगड़ेगा, न कोई कोचिंग संस्थान का बिगड़ेगा, न कोई स्कूल वाले का बिगड़ेगा, न कोई पैसे वाले का बिगड़ेगा, न कोई होटल वाले का बिगड़ेगा, न कोई कॉफी, आज के वर्तमान समय में जो कैफे का ट्रेंड चल रहा है, न इनका कुछ बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो अपने मां बाप का बिगड़ेगा, अपने मां बाप का बिगड़ेगा। अरे एक बार तो क्यों वो आपसे दुआएं लेकर बैठे? अगर पढ़ाई नहीं होती है, कोई जबरदस्ती नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि नौकरी लगे। हर एक क्षेत्र में व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। क्यों? अपने मां बाप को सीधा बोल दीजिए, मुझे पढ़ाई नहीं आती है। तो पढ़ाई नहीं आती है तो दूसरे सेक्टर में जाइए और दूसरे सेक्टर में जाकर भी जीत जान लगाइए और क्या बनिए? एक मेहनत वाला व्यक्ति बनकर ऐसी पहचान बनाए कि दूर दूर से लोग आपके उस व्यापार में आए। आप देखते हैं एक चाय बनाने वाला, किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, चाय की 20 होटलें मिलेगी, लेकिन उनमें से किसकी चाय प्रसिद्ध है? जो उस चाय में क्या करता है? जी जान लगाता है। उसको अपने धंधे से प्यार है, अपने धंधे से मोहब्बत है और वही क्या बनाएगा? एक अच्छी चाय बनाएगा और दूर से व्यक्ति उसकी चाय पीने के लिए आएंगे। जबकि जो आलसी होगा, जिसको अपने धंधे से प्यार नहीं है, जिसको अपने व्यापार से प्यार नहीं है, वो कभी भी है इसके पैसे कमा लेगा, जिंदगी का गुजारा कर लेगा, लेकिन अपना नाम है वो कभी नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है? किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जिस दिन आपको किताबों से मोहब्बत होगी तो मेरी गारंटी है आपको कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी, केवल किताबों के अलावा। कमरे के चारों तरफ किताबें किताबें होनी चाहिए, दीवारों पर कुछ पोस्टर लिखे हुए होने चाहिए। जैसे ही जिधर देखो उधर आपको अपना जो सिलेबस है, जो टॉपिक है वो मिलने चाहिए। जैसे सोते हो तो सामने दिखना चाहिए, इधर मुहा करते हो तो इधर दिखना चाहिए। उस दिन लगेगा कि वास्तव में मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। रही बात, कभी कभी बार क्या होता है, व्यक्ति मेहनत खूब करता है फिर भी वो 1-2 नंबर से पीछे रह जाता है। अरे असफलताओं से ही क्या मिलती है? सफलताएं मिलती है। और जो व्यक्ति असफलताओं से नहीं डरता है वो व्यक्ति कभी भी कुछ भी कर सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन उसने इस तरह अगर पढ़ा है तो वो किसी भी कोचिंग संस्थान में जाकर खड़ा होकर पढ़ा सकता है, अपनी एक सब्जेक्ट में मजबूत तैयारी पकड़ कर सकता है और अपनी एक अच्छी जिंदगी, अपनी एक अच्छी लाइफ और आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो मेरी बात का ध्यान रखना, अगर आपका हौसला टूटे तो सिर्फ आपको किसी भी अपने दूसरे मोटिवेशनल चैनल जरूर देखने की नहीं है। आपको सिर्फ 2 ही बात ध्यान रखना है, फोन करना, अपनी मां से वीडियो कॉल कर लेना, उनका जो चेहरा है वो एक बार देख लेना, और दूसरी बात मैंने कही कि अपने पिता की बनियान में वो छेद देख लेना। अरे वर्तमान में ट्रेंड चला हुआ है कपड़ों का, भाई 5-5 हजार रुपए की जो ड्रेस पहनते हैं। अरे तू तो 5,000 की ड्रेस पहन रहा है, तेरे पिता फटी हुई बनियान पहन रहा है, शर्म नहीं आती आपको? अरे वो पिता आपके लिए वो 5,000 पैसे लेके आया और उस 5,000 से आपने ड्रेस खरीद ली, और उस 5,000 से अगर आप कुछ किताबें लाते, 1,000 रुपए में ड्रेस पहन सकते हैं और उसे आपका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिंदगी में समायोजन करना सीखे। जिंदगी में समायोजन कर लोगे
तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। मेरा आज इतना ही कहना था। ध्यान रखें, एक बार अपने मां बाप के लिए कुछ करना, क्योंकि आपके मां बाप आपसे कुछ दुआएं कर रहे हैं। वो आज गांव में बैठे हैं, वो सोच रहे हैं मेरा बेटा मेरी बेटी नौकरी लगेंगे, और जिस दिन कोचिंग का रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपके किसी भी भर्ती का रिजल्ट आएगा, उसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर भी देखिए आपके मां बाप का हौसला कितना बुलंद है। वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, और आपको इतना कहेंगे बेटे कुछ बात नहीं, अब की बार और अच्छा करना, मैं कहीं भी जाकर कहीं भी मजदूरी कर कर तेरे लिए पैसे जुटा लूंगा, लेकिन बेटे हिम्मत मत हारना। लेकिन उनको यह पता नहीं, अरे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, सिलेक्शन के नजदीक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि उसके बेटे को सिलेबस तक का पता नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं यहां पर मौज मस्ती कर रहे हैं। अरे मौज मस्ती करनी है तो स्वयं के पैरों पर खड़े होइए और जाकर मजदूरी करके आना। कभी 5,000 रुपए कर स्वयं के कमाई करके लाना, फिर उनमें से खर्च करना। मैं मान लूंगा कि वास्तव में आप पैसे खर्च कर सकते हो। अरे खुद की कमाई हुए ना, घनी दोरी खर्च किया करे। तो इस बात को विशेष तौर ध्यान रखोला, और करें हौसलो टूटे तो खुद का मां बाप बात कर लेनी, अपने आप है हौसलो है आप बुलंद हो जावेलो। जय हिंद, जय भारत।